Hello students, I am Vinita Srivastav. I today start with the topic that is bryophytes in angiosperm, and this topic is from the plant kingdom. Okay student, ब्रायोफाइट्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्हें एम्फीबियन और प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। वो ऑर्गेनिजम्स जिनका डुअल मोड ऑफ लिविंग होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका डुअल मोड ऑफ लिविंग होता है, मीन्स ये ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वाटिक भी होते हैं, इसलिए इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, ये ऑर्गेनिजम्स जनरली मॉइस्ट एरिया में, डंप एरिया में, शेडी एरिया में मिलना पसंद करते हैं। ये जो है वो कहाँ कहाँ पर रहना पसंद करते हैं? डंप एरिया में, मॉइस्ट एरिया में और शेडी एरिया में मिलना पसंद करते हैं, वहीं रहना ये पसंद करते हैं। इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। इनकी बॉडी जो है वो कैसी होती है? अनडिफ्रेंशिएट होती है। अनडिफ्रेंशिएट मीन्स क्या हुआ? यानी कि थैलॉइड, थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्गेनिजम्स की जनरली कैसी होती है? थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है। मीन्स एक पर्टिकुलर प्लांट की तरह, जैसे पर्टिकुलर एक प्लांट होता है, उनकी रूट्स, स्टेम्स, लीव्स जैसी बिल्कुल इनकी बॉडी नहीं होती है, इनकी अपीयरेंस नहीं होती है ऐसी। इनकी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है बॉडी का। मेन डोमिनेंट फेज जो इनका होता है वो होता है गैमेटोफाइट, यानी कि हैप्लॉइड। मीन्स इसका ये मीनिंग नहीं है कि ये थ्रू आउट ऑफ लाइफ, मतलब थ्रू आउट द लाइफ ये ऐसे ही रहते हैं, हैप्लॉइड ही रहते हैं। नो, इनके अंदर ऐसी भी स्टेज आती है जिन्हें डिप्लॉइड कहते हैं, मीन्स 2n। इनकी मोड ऑफ इनका जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं, क्योंकि वो मेल सेक्स ऑर्गन है जो मेल गैमेट बनाएगा। तो इसमें जो मेल गैमेट है उसका नाम क्या है? एंथ्रोजॉइड्स। क्या कहा जाता है उन्हें? एंथ्रोजॉइड कहा जाता है। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। उसका नाम है आर्किगोनियम। उसे क्या कहा जाता है? आर्किगोनियम, क्योंकि ये फीमेल है जो फीमेल गैमेट बनाएंगे, यानी कि वो एग को प्रोड्यूस करेंगे। तो जब भी हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के अंदर, तो बिल्कुल वैसी ही है ना। जब भी ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो गैमेट्स बनाएंगे, और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये कुछ स्पोर्स बनाते हैं या गैमे बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट स्ट्रक्चर है। एसेक्सुअली बर्ड जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आप मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल गैमेट बनाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और जब भी मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा 2n। जो ये जाइगोट बनाते हैं एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम के फर्टिलाइजेशन से, जब एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम मीन्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में जब फर्टिलाइज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये क्या बनाते हैं? जाइगोट। इनके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, और इनकी जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है? वाटर के अंदर होती है। सो वी कैन से ब्रायोफाइट्स को फर्टिलाइजेशन के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वो मीडियम क्या है? वाटर, क्योंकि हर जगह वाटर अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए ब्रायोफाइट्स भी हर जगह नहीं है। क्योंकि वाटर हर जगह तो अवेलेबल है नहीं, इसलिए ब्रायोफाइट्स भी हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। अब अगर ये जाइगोट, यहाँ पर हम 2n की बात कर रहे हैं, अगर इंस्टेंटली इसके अंदर मियोसिस हो गई तो ये क्या 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा, 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा और न्यू गैमेटोफाइट स्टेज आ जाएगी। लेकिन जनरली होता क्या है? ये जो जाइगोट है वो इंस्टेंटली मियोसिस ना करके डेवलप कर जाते हैं एक स्पोरोफाइटिक स्टेज में। ये जो स्पोरोफाइटिक स्टेज में डेवलप कर जाते हैं, तो अब ये जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है वो गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होती है, बिल्कुल पैरासाइट की तरह, राइट। आफ्टर सम टाइम इसमें मियोसिस होगी,
और इसके अंदर ये जो म्यूसिस करते हैं, इसमें उसके बाद क्या होता है, म्यूसिस के बाद, म्यूसिस मीन्स क्या होता है, म्योटिक डिवीजन। इसमें 4 हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे, और जैसे ही इन्हें अंडर फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वह जैसे ही ये ऑर्गेनिजम्स फेवरेबल कंडीशन मिलेगी इनको, तो ये वहाँ जाकर न्यू ब्रायोफाइट्स में डेवलप कर जाएंगे। राइट स्टूडेंट। अब ब्रायोफाइट्स जो हैं, ओके स्टूडेंट, ब्रायोफाइट्स, स्टूडेंट नाउ टॉकिंग अबाउट कैटेगरीज ऑफ ब्रायोफाइट्स। मतलब ब्रायोफाइट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इनकी 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन इज़ द लिवरवुड्स एंड सेकंड इज मॉसेस। लिवरवुड्स में क्या होता है, लिवरवुड्स में लिवरवुड्स, इनकी जो थैलॉइड ऑर्गेनाइजेशन है या थैलस स्ट्रक्चर होता है, और ये शेडी मॉइस्ट एरिया में ग्रो करते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका डायग्राम है यहाँ पर, देखिएगा ये, ओके। ये जो ऑर्गेनिजम्स है, इसका जो डायग्राम है, ये बाइसेक्शुअल भी हो सकते हैं और यूनिसेक्शुअल भी हो सकते हैं। राइट। ये जो डायग्राम है, ये वो है मर्चिंटिया का, ये यूनिसेक्सुअल है। ओके, यहाँ पर मेल और फीमेल, जैसे ये फीमेल है और ये मेल है। ओके, कहाँ से ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो थैलस बॉडी स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो इनका ऑर्गेनिजम्स है वो कैसा है, थैलस बॉडी स्ट्रक्चर है इनकी, यानी कि इनकी बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं है। ना तो इसमें रूट दिखाई दे रहा है, ना स्टेम दिखाई दे रही है। मीन्स इनकी बॉडी नॉर्मल प्लांट की तरह डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पत्ती जैसे, मीन्स लीफ जैसे हैं। किसी ऑर्गेनिजम्स का, अब आप देखिएगा, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का अपर सरफेस जो होता है वो डॉर्सल कहलाता है और लोअर सरफेस वेंट्रल कहलाता है। यहाँ पर जो इनका स्ट्रक्चर है वो कैसा है, डॉर्सी वेंट्रल स्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनिज्म जब भी रिप्रोड्यूस करेंगे, अगर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये गैमी कैप है, उसके अंदर कुछ एसेक्सुअल बर्ड्स बनेंगे गैमी कैप में, जिनको गैमा कहा जाता है। अब ये जो गैमा है वो कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये गैमा फेवरेबल कंडीशन मिलते ही न्यू ब्रायोफाइट्स में डेवलप हो जाता है। वेजिटेटिवली ये फ्रेगमेंटेशन करेंगे और सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो गैमेट्स बनाएंगे। मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, और ये जाइगोट तुरंत डिफ्रेंशिएट कर जाता है स्पोरोफाइटिक स्टेज में। और स्पोरोफाइटिक स्टेज में इसकी ये तो वो फीमेल मेल का है ये डायग्राम। ओके, ये है स्पोरोफाइटिक स्टेज। स्पोरोफाइटिक स्टेज में क्या होता है, फुट, सेटा एंड कैप्सूल होते हैं। कैप्सूल के अंदर कुछ स्पोर प्रेजेंट हैं जो कि म्यूसिस करेंगे और न्यू ब्रायोफाइट्स की गैमेटोफाइट स्टेज में, मतलब न्यू ब्रायोफाइट्स की गैमेटोफाइट स्टेज को फॉर्म करेंगे। इनमें जो राइजोइड्स होते हैं, राइजोइड्स मतलब बहुत छोटी छोटी रूट्स होती हैं जो प्रॉपर रूट्स में डेवलप नहीं होती हैं, इसलिए इनको राइजोइड्स कहा जाता है। ओके, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनका भी फंक्शन है, इनका फंक्शन है अटैचमेंट प्रोवाइड करवाना, क्योंकि ब्रायोफाइट्स एक्वाटिक है, मॉइस्ट एरिया में मिलते हैं। इनकी जो राइजोइड्स का काम है अटैचमेंट प्रोवाइड करवाना किसी भी रुके हुए पत्थर से, सब्सट्रेट से। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज लिवरवुड्स। Now I am talking about mosses. Mosses, okay. Now I am talking about second categories of bryophytes is mosses. इनके अंदर भी जो डोमिनेंट फेस होगा वो गैमेटोफाइट होगा। यहाँ पर गैमेटोफाइट में भी क्या होगा, 2 स्टेज है, एक है प्रोटोनिमा एंड सेकंड इज लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज को हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल स्टेज भी कहा जाता है। ये रिप्रोडक्शन से पहले की स्टेज होती है। ओके, जुवेनाइल फेज क्या हो, जो स्टेज होती है, जुवेनाइल फेज जो होता है वो रिप्रोडक्शन से पहले की स्टेज होती है। ग्रीन ब्रांच्ड, ये कैसे होते हैं, ग्रीन ब्रांच्ड, क्रिपिंग एंड फिलामेंटस स्टेज।
इन ब्रायोफाइट्स दैट इज प्रोटोनेमा, यानी कि जुवेनाइल फेज। ये जैसे ही डेवलप करना स्टार्ट कर देगा आगे चलकर सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनेगा, मीन्स लीफी स्टेज। तो वे लीफी स्टेज में ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो यहाँ वो स्टेज है, यही वो स्टेज है जो आगे चलकर मेल और फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगी और फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा आगे। और जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, यू नो वेरी वेल। और जो जाइगोट बनता है वो स्पोरोफाइटिक स्टेज में डिफ्रेंशिएट कर जाएगा। अगेन जो स्पोरोफाइटिक स्टेज बनी है उसमें जो स्पोर हैं, क्योंकि वो 2n है, जैसे ही उसमें म्यूसिस करेंगे, म्यूसिस होगी तो क्या होगा, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके अगर ये एसेक्सुअली ये अगेन स्पोर बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअली अगर होता है इनमें तो ये क्या कर सकते हैं, स्पोर बर्ड प्रोड्यूस करेंगे। और अगर ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में ब्रायोफाइट्स की दोनों कैटेगरीज कंप्लीट कर ली हमने। ओके, I hope you understand. Thank you. Take care.